नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा आप सबका बहुत स्वागत अपने एस्ट्रो एनालिसिस के इस चैनल में कर रही हूँ। यह यूट्यूब चैनल इस बार एनुअल प्रेडिक्शंस की सीरीज़ में काम कर रहा है। आप अगर हमसे पहली बार जुड़े हैं या नए जुड़े हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज रेजोल्यूशंस एंड योर प्लानिटरी मूवमेंट के इस सीरीज़ में हम बात करेंगे तुला राशि यानी लिब्रंस के लिए। लिब्रा का कैसा मूव है, क्या इनके प्लैनेट्स का गोचर होगा, कैसा कुछ आपके कुंडली में इसका भाव बनेगा, आइए हम उन सब पर चर्चा करते हैं। परंतु सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके चार्ट की। आपका एनुअल चार्ट क्या कहता है, किस तरह से इसके सारे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, किस तरह से इस चार्ट को हम रीड करेंगे, कैसे ग्रहों के गोचर होंगे और किस तरह से आप इसको एक समझ इसके लिए आप पैदा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, शुक्र जो आपका राशि है वो केतु के साथ आपके धन भाव में यानी तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तृतीय भाव में हम सूर्य का बुध के साथ योग देख रहे हैं जो बुधादित्य योग बोलते हैं। चतुर्थ भाव में गुरु शनि के साथ हैं यानी मकर में, और आपके सप्तम भाव में मंगल विराजमान है। तो बेसिकली हम बात करें शुक्र की, वो आपके लग्नेश भी हैं, राशिस भी हैं, तो वहाँ पर उनका मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देगा, इसलिए हम शुक्र की बात करेंगे। साथ ही सूर्य और बुध मंगल, इन चारों प्लैनेट्स के जो मूवमेंट है, इनका जो गोचर है, इनका जो ट्रांजिट है, वो किस तरह से आने वाले समय में आपके लिए प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिटेबल कंडीशंस को बनाएगा। तो जैसे मैं बात करती हूँ अगर सबसे पहले क्वार्टर की, फर्स्ट क्वार्टर में जैन एंड फेब इज़ वेरी मच फेवरेबल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो आपके लग्नेश है आपके धन के भाव में बैठे हैं, तो आपके धन की स्थितियों को ऊंचा कर रहे हैं, आपके लिए चीज़ें बेहतर कर रहे हैं। परिस्थितियाँ जब बेहतर करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी सुख सुविधा में वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आप ओवरऑल गेन की कंडीशन में बने रहेंगे। लेकिन फरवरी ऑनवर्ड्स, जैसे ही मार्च का महीना आ रहा है, हम वहाँ पर देख रहे हैं कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी टफ सम हो रही है। खासतौर से उन लोगों के लिए यह स्थिति थोड़ी ख़राब हो रही है जो बिजनेस के फील्ड से रिलेट कर रहे हैं। जो सर्विस क्लास है उनकी एक नियत आय होती है, और उन लोगों को कई एक बार ऐसे जो उतार चढ़ाव होते हैं ग्रहों के, उसमें इकोनॉमिकल जो आपके डिस्टर्बेंस है उससे आप बच जाते हैं। लेकिन जो बिजनेस क्लास है, जो जिनकी अर्निंग उनके अपने ओन एफर्ट्स पर डिपेंड करती है, उनको इसमें एक बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है। तो मैं आमतौर पर इस चीज़ को हम समझे कि जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है उसका जो लास्ट मंथ है दैट इज मार्च, एंड मार्च इज नॉट गुड फॉर योर मॉनेटरी सेक्शंस। सो आपके मॉनेटरी गेन्स के सेंस में अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो यस, मार्च इज नॉट गुड, सो यू शुड केयर अबाउट इट। आपको ध्यान देना होगा, आपको समझना होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम को मुझे कैसे कोप अप करना है, कैसे मुझे उस स्थिति से बाहर निकलना है। अप्रैल में आपके लिए स्थितियां पॉजिटिव होंगी। हम सब जान रहे हैं कि अप्रैल 6 अप्रैल ऑनवर्ड्स जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है और वो कुंभ में जा रहे हैं। इस समय में सूर्य भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वहां भी गोचर दिख रहा है, और इसकी वजह से सूर्य के राशि परिवर्तन की वजह से वो अब क्या हो रहे हैं, वो आपके भाग्य के स्वामी हो जा रहे हैं। तो जैसे ही सूर्य भाग्य के स्वामी होंगे, वो आपके भाग्य में उन्नति करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति करेंगे, और आपको धन लाभ की संभावनाओं से जोड़ेंगे। सो यू कैन फील द चेंज इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल आपके लिए काफी अच्छा एक पॉजिटिव सा महीना साबित होगा। अप्रैल एंड में आपको बाहर की कंट्रीज से भी प्रॉफिटेबल कंडीशंस मिलने लगेंगी। तो हम कई बार इसको इस सेंस में भी प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको विदेशों से धन आगमन होगा, या फिर ऐसा कोई कार्य जो फॉरेन कंट्रीज से रिलेट करता है, वहां आपकी स्थितियां अच्छी बनेंगी। मई एंड जून इज ऑल्सो गुड फॉर यू।
क्योंकि वहाँ पर आपका जो शुक्र है वो ट्रांजिट होकर बुध के साथ एक योग बना रहा है, और इस योग के कारण आपको अपने करियर में एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक आप कह सकते हैं कि एक सपोर्टिव टाइम आएगा, और जहां आप प्रमोट या इंक्रीमेंट के कंडीशंस में अपने आप को महसूस करेंगे। आपके लिए सिर्फ सर्विस क्लास की बात यहाँ नहीं है, यहाँ बिजनेस क्लास के लोगों के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो एक उतार चढ़ाव से सेकेंड क्वार्टर से ही गुजर रहे हैं। लेकिन सेकेंड क्वार्टर का ये समय आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहा है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है या उन स्ट्रगलर्स के लिए भी अच्छा है जो अपनी जॉब के लिए या अपनी पढ़ाई या सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस समय सूर्य का राशि परिवर्तन उनको भी प्रमोट करेगा, उनको भी आत्मविश्वास देगा। कई बार बहुत सारी चीजें हमारे आत्मविश्वास के कारण रुक जाती है या हो जाती है। तो समटाइम मैं अक्सर इस चीज की बात करती हूँ कि अगर आप सन के ट्रांजिट को बहुत ध्यान से देखें, सूर्य आपके मस्तिष्क को एक चेतना देता है। इनफैक्ट हम पूरे ही जगत चराचर के लिए मानते हैं कि सूर्य ही हमारा पालक है। हम उसी से इनलाइटेंड होते हैं, उसी से हमारी बुद्धि चलती है, हमारी चेतना शक्ति सूर्य के ही किरणों पर निर्भर करती है। तो अगर सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है एंड दैट इज फेवरेबल, अगर वो अच्छा ट्रांजिट है, तो निसंदेह आपकी चेतना शक्ति को, आपके चेतस मस्तिष्क को, आपके व्यक्तित्व को वह एक प्रखरता देती है, वह एक आप कह सकते हैं कि वो किक देती है, वो आपको पुश करती है, और उस पुशिंग की वजह से यू कैन अचीव एनीथिंग, वट एवर यू वांट। आपको जो भी चाहिए वो चीजें आप अचीव कर लेते हैं। जब हम लास्ट क्वार्टर को देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर में भी हमें दिखाई दे रहा है कि आप शुक्र और बुध की स्थिति जो नीचभंग राजयोग बना रही है, उसके बाद नवंबर वाला जो आपका मंथ आ रहा है, दैट विल गिव यू सम बिगर हॉरिजन्स। सो यू कैन से कि आपने अगर किसी चीज़ को आगे बढ़ाना है, चाहे वो आपके प्रोफेशन में, चाहे आपके बिजनेस में या न्यू बिगिनिंग्स में, तो आपके लिए एक विस्तार है, आपके लिए एक न्यू अचीवमेंट्स का एक ऐसा दौर शुरू हो सकता है जिसको आप चेन ऑफ कर सके। जैसे आप होटल बिजनेस में है, जैसे आप अदर किसी भी रिटेल बिजनेस में है, तो उस बिजनेस के ब्रांचेस आप ओपन कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर टाइम आपके काम को डिफरेंट सेक्शंस में आगे लेकर जाने वाला है। नवंबर ऑनवर्ड्स भी जब हम चीज़ों को देखेंगे तो हमें दिसंबर के मंथ में भी बुध के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, और ये कॉम्बिनेशन बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है, और इस योग की वजह से भी फिर से आपके लाभ में बढ़ोतरी हो रही है। मतलब यहाँ भी मैं कह सकती हूँ कि तुला राशि वालों के लिए भाग्य जो है वो अच्छी स्थिति में आकर रुक रहा है। तो आप पूरे ही ईयर को अगर बहुत अच्छे से प्रिसाइज मैनर में अगर हम चेक करते हैं, तो इकोनॉमिकली आप ज़्यादा डिरेल होते हुए मुझे नहीं दिख रहे। आप हेल्थ के दृष्टिकोण से भी मुझे कहीं कोई बड़ी ऐसी मेजर थिंग नहीं दिखाई दे रही, और ना ही मुझे कहीं कुछ मोरल या फिर आपके लव लाइफ में कोई बहुत बड़ा सेटबैक दिख रहा है। सो पूरे ही ईयर को एक स्मूथ ईयर की तरह हम ले सकते हैं। हाँ, कुछ एक चीज़ें हैं बीच में, जैसे एक कहीं एंगर है, एक कहीं छल से आपको मिला नुकसान है, या कहीं कुछ चीज़ें जो न्यू थिंग्स हैं उसमें एकोमोडेट होने में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं अपनी जगह। तो उन चीज़ों के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। जैसे तुला राशि के राशि या लग्न के स्वामी शुक्र हैं, तो आप पूरे ही साल शुक्र के मूवमेंट से आपको एक इम्पैक्ट मिल रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कि बुध और सूर्य का गोचर भी आपको बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। तो शुक्र के लिए सबसे पहले कि अगर आप कर सके तो शुक्रवार का फास्ट कर सकते हैं, या फिर उजली चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं। उस दिन के लिए आप खील बतासे, मखाना, काजू, इस तरह के आइटम्स आप डोनेट कर सकते हैं। या फिर हम कहते हैं कि उस दिन अगर आपने शुक्र को अगर और अच्छा करना है, मंत्र कर सकते हैं, जो इनके बीज मंत्र हैं, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। आप इससे भी और बेहतर करना चाहें तो देन यू कैन वेयर
ओपल और डायमंड विथ प्लैटिनम। सो कई सारे उपाय हैं जिसको आप चाहें तो कर सकते हैं। इससे भी आपकी स्थिति बेहतर बनने में आपको बहुत हेल्प करेगी। साथ ही हमारे वीडियो के अन्य सीरीज जो आते हैं, जो एनुअल प्रेडिक्शंस के अलावा मंथली और क्वार्टरली, वीकली प्रेडिक्शंस होते हैं, उसको भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो इन प्रिसाइज प्रेडिक्शंस में ये फ़ायदा होता है कि जो माइन्यूट चेंजेस हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स के मूव्स हैं, उससे आपको एक अंदाज़ा लगता है कि उस पर्टिकुलर वीक में आपको कैसे क्या कुछ करना है। सो आप हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं बातों के साथ इस नए वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। आपके लिए 2021 सफलता भरा वर्ष हो। नमस्कार।